हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं सजिटेरियस आपका जून का महीना कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, सजिटेरियस का जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। Oh wow, the Star, Five of Pentacles, the Fool and the Seven of Cups. Currently आप जब आप वीडियो ये देख रहे हो तब आपके मन में अभी कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, इज इट? अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपका जून का मंथ यहाँ पर मोस्टली फ्रूटफुल जाते हुए दिखता है विथ सम मेंटल एगनी। थोड़ा सा हो सकता है कि आप परेशान रहो ऑन अ मेंटल लेवल सजिटेरियस। मुझे यहाँ पे बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते हुए दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा काम है और चूज़ नहीं कर पा रहे हो उसमें से मैं क्या करूँ, पहले क्या करूँ। और कई दिन ऐसे जा सकते हैं जहाँ पे इतना वर्क ओवरलोड हो या फिर बहुत सारे काम हो जिसकी वजह से आप फिर कुछ भी ना कर पाओ और वो रिग्रेट फील हो। यहाँ पे मुझे कार की चाबी दिखती है। कार से रिलेटेड कोई इशू चला है क्या, या चल सकता है जून के मंथ में सजिटेरियस, तो इसका ध्यान रखिएगा। आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक जून बहुत फ्रूटफुल एक हारमनी के साथ जाने वाला है, जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ बैलेंस तो फील होगा जून के फर्स्ट वीक में। एंड किसी तरीके की प्रेयर करते हुए दिखते हो, आप कुछ चाह रहे हो जो आपको मिले। सम स्टूडेंट्स माइट बी वांटिंग कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ऐसा दिखता है। और काफ़ी डीप प्रेयर करते हुए अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट। और ये जून का मंथ आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो। नाउ सेकेंड वीक में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक सॉरोनेस दिखती है, बट उस सॉरोनेस से आप बहुत जल्दी बाहर निकलते हुए भी दिखते हो। थोड़ी सैडनेस है, उसके बाद तुरंत द फूल का कार्ड है जहाँ पे प्लेफुलनेस, चाइल्ड लाइक एनर्जी आती हुए भी दिखती है। थोड़ा सा मूड स्विंग्स वाला एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर आपको सेकेंड वीक में ऐसा फील करें देन एंड बिकॉज यू वॉचिंग दिस रीडिंग सैजिटेरियस, तो नो दैट कि थोड़ा सा हो सकता है मूड स्विंग का एक थोड़ा सा फेज़ आए 3-4 दिन के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही आप उससे निकल जाओगे और दोबारा से एक चाइल्ड लाइक फ्री स्पिरिट सॉर्ट ऑफ एनर्जी फील करेंगे। नाउ क्योंकि मैंने कहा मूड स्विंग, तो ये एनर्जी फील के बाद आपको थोड़ा सा वो जो काम का जो मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे काम होंगे एक साथ आप कर नहीं पाओगे, उसकी वजह से दोबारा से वो मूड स्विंग हो सकता है। बट देन अगेन अगर आप इस चीज़ में अपने लिए उस तरीके का टाइम निकालें जहाँ पर आप रिलैक्स कर सके और बहुत ज़्यादा थॉट्स में ना फंसे सजिटेरियस कि ये भी करना है, ये भी करना है, अभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो कौन से दिन करूँ एंड ऑल ऑफ दैट। इतने सारे थॉट प्रोसेस में जब आप फंसोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसमें से आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। सो थोड़ा सा टाइम आप रिलैक्स करने में निकालिए ताकि आपका माइंड थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में चले, सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, है ना। ऑल राइट, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर सजिटेरियस इन द मंथ ऑफ जून। So many cards. Let's shuffle up. Archangel Michael, please help me. सजिटेरियस की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ जून। Wow, your cards are just flying. Ace of Pentacles, King of Wands. Wow, the Temperance. कितनी प्यारी एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आप बहुत स्टेबल फील करोगे अपने रिलेशनशिप में सजिटेरियस। बहुत स्टेबल यहाँ पर इमोशंस भी हैं, स्टेबिलिटी भी है, और रिलेशनशिप को उस तरीके से देखना जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म प्लान बना सको, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देख सको, और उस तरीके से यहाँ पे आप टाइम दे सको, टाइम निकाल सको जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके और इसमें एक हमेशा एक हीलिंग वाइब्रेशन, एक हमेशा एक हारमनी बनी रहे, उस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं सजिटेरियस आपकी, आपके रिलेशनशिप को लेकर के।
आप में से कुछ लोग कुछ टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या एक उस तरीके का वेट कर रहे हो जहाँ पर ये आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर जाए। इस तरीके की वेटिंग दिखती है, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों दिखाते हैं। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं आपके अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है आप जून के मंथ में ये बात करें अपने पर्सन से, और मुझे लगता है ये बात अगर आप जून के मंथ में करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा, किसी चीज़ की प्रेयर, किसी चीज़ का मैनिफेस्टिंग, आपकी एनर्जी उस तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए जून के मंथ में हाई दिखती है मुझे। तो जून का मंथ आप उस तरीके से प्लीज़ यूज़ करिए जहाँ पे आप इस कन्फ्यूजन और डिल्यूजन और फैंटेसी वर्ल्ड को हटा करके अपने माइंड को थोड़ा शांत करके मैनिफेस्टिंग एनर्जीज़ को यूज़ करें। अदरवाइज़ आप वेस्ट कर दोगे अपनी एनर्जी, अगर वो एनर्जीज स्कैटर्ड रहती हैं कन्फ्यूजन में तो, राइट। और सॉलिड एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ उसका पॉजिटिवली यूज़ करिए। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी सजिटेरियस इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, सजिटेरियस के पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी जून में। These two cards also wanted to come. Anxiety. 7 of Cups के बगल में एंग्जाइटी है, नो वंडर। ट्रिगर्स रिकॉलिंग। आप में से कुछ लोग अगर सजिटेरियस किसी स्मॉल डिस्टेंस या सेपरेशन से गुजर रहे हो, जिसमें एक श्योर स्मॉल, लंबा टाइम का ड्यूरेशन का सेपरेशन का बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप में से कुछ लोग लाइक आई सेड कार, समथिंग रिलेटेड विद कार, यहाँ पे कार दिखती है ना। नेम, कार, प्लेस आर द ट्रिगर्स फॉर यू। लेट मी नो सजिटेरियस हाउ दिस रेजोनेट्स विथ यू। ये कार और कार की कीज का क्या रिलेशन है? प्लीज टेल मी इफ दिस रेजोनेट विथ यू सजिटेरियस। किसी तरीके का ट्रिगर होना कार की वजह से, या कार में कोई फाइट हुई हो, कार को लेकर कोई फाइट हुई हो, आपसे बिना पूछे कोई काम किया गया हो जिसकी वजह से आप ट्रिगर हुए हो, और किसी तरीके का ओवर थिंकिंग। 7 ऑफ कप्स एंड एंग्जाइटी कार्ड शोज दिस, एंड जिसकी वजह से अगर स्मॉल डिस्टेंस आया आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर रिमिनिसिंग एनर्जीज़ है, एक दूसरे को याद करना, और रिटर्निंग एनर्जीज़ है। आपके मन में अगर किसी तरीके का डाउट चल रहा था कि आपका पर्सन सिंगल है या नहीं, तो ये कॉन्फर्मेशन है कि आपका पर्सन सिंगल है। करंट स्टेटस इज़ अवेलेबल, सिंगल, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर रिमिनिसिंग का, आई मीन रीयूनियन का कार्ड भी मैं बोलूँगी इसको, रिकॉलिंग को, बिकॉज रिटर्निंग भी है यहाँ पर, है ना। रिकॉलिंग, रिटर्निंग, इफ़ यू कैन सी कुछ चीज़ें जो कार से एसोसिएटेड हैं सजिटेरियस, जो आपको ट्रिगर करता है, उसको लेकर के आप बात करिए ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप को वो काफ़ी सॉलिड है। सो आप प्लीज़ ओपनली इस चीज़ों के बारे में बात करिए जो आपको ट्रिगर करती है, ताकि ये चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो। एंड रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ पे रिटर्निंग, योर पर्सन इज़ रिटर्निंग टू यू। अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस या सेपरेशन आया था आप दोनों के बीच में, है ना। लेट्स सी मोर हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करते हैं, क्या है वो प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। So many cards. पास्ट की कोई बात, सम मनी इशू, डिफेंसिव एनर्जी है यहाँ पर। कोई पास्ट की बात को लेकर के आप लोग बार बार ट्रिगर होते हैं। मुझे यहाँ पे किसी तरीके का मनी इन्वॉल्वमेंट दिखता है, किसी तरीके का
थर्ड पर्सन एसोसिएशन ना, थर्ड पर्सन एसोसिएशन में यहाँ पर वैसी बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, बट थर्ड पर्सन कैन बी इन टर्म्स ऑफ गॉसिप, है ना, कैन बी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज, कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा देता हो या जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है, और किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, किसी पास्ट के थर्ड पर्सन को लेकर के आप डिफेंसिव फील करते हो, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी चली जाती है और सेपरेशन आता है। स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंसेस भी कुछ एक इश्यूज हो सकते हैं हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, जो उस रिलेशनशिप को आगे तक अभी नहीं ले जा पा रहे हैं। आप में से कोई एक दोनों एक बुलिंग एटीट्यूड कैरी करता है। आई थिंक ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे शायद आपका पर्सन थोड़ा बुलिंग वाले टोन में अगर बात करते हैं तो फिर वो आपको ट्रिगर करता है और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इन चीज़ों का ख्याल रखिए सजिटेरियस, बिकॉज नहीं तो फिर ये कई बार छोटी छोटी बातों में ये चीज़ अगर रिपीट होती है तो ये लॉन्ग टर्म रिपीट होते होते बड़ा इशू बन जाता है, राइट। ये हिडन फैक्टर्स में आ रहा है, सो टेक दिस एज एडवाइस सो दैट पास्ट की चीज़ों को बार बार रिपीट ना करें, वंस एंड फॉर ऑल उसको डिस्कस करके ख़त्म करें सजिटेरियस। Let's see the outcome of this relationship for the month of June for you, Sagittarius. Wow, Four of Wands, Two of Pentacles, the Sun. देखिए यहाँ पर अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन चल रहा था तो उसमें डेफिनेटली क्लैरिटी आते हुए दिखती है विद द सन कार्ड शोइंग, फोर ऑफ वॉन्ड्स शोइंग अगैन। देखिए आपकी एनर्जीज बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच भी है और इमोशनल अप्रोच भी है, जहाँ पे आप यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आप यहाँ पे एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हो, आप यहाँ पे वैसी स्टेबिलिटी चाहते हो जहाँ पे बात आगे तक जाए, कमिटमेंट तक जाए और एक लेवल आगे बढ़े, जहाँ पर भी अभी आपका रिलेशनशिप है उससे एक लेवल आगे बढ़े। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टू ऑफ कप्स। अब दोनों के बीच में वैसे तो काफ़ी सिंक्रोनिसिटी है, प्यार है, एक फ्रेंडशिप लाइक बॉन्ड भी है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग डिफरेंट रिलीजन या एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, बट दैट ओनली मेक्स योर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, है ना। ब्यूटिफुल। आपका पर्सन हो सकता है सजिटेरियस थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी, शायद मैंने ऊपर भी बोला था यहाँ कहीं, चाइल्ड लाइक एनर्जी कैरी करता हो विद दिस टू ऑफ पेंटिकल शोइंग, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में रह सकता है, जिनको आप कभी कभी एडवाइस करने की कोशिश करते हो कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बट वो नहीं सुनते हैं और फिर प्रॉब्लम में फंसते हैं। आउटकम बहुत प्यारा है इस रिलेशनशिप का फॉर द मंथ ऑफ जून। किसी सिचुएशन में अगर अनक्लैरिटी या कन्फ्यूजन था तो उसमें क्लैरिटी आते हुए दिखती है, प्लेफुलनेस, बड़ी प्यारी सी चाइल्ड लाइक एनर्जी भी आते हुए दिखती है, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग स्टेबिलिटी कमिटमेंट की बात करते हुए भी दिखते हो। और ये एडवाइस भी है क्योंकि जून का मंथ आपके लिए वैसी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करके ला रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप अगर ऐसी बातें करते हो, कमिटमेंट की बातें करते हो, तो वो आपको एक पॉजिटिव आंसर दे जो आपके फेवर में काम करे, है ना। Nice. Let's see the advice for this relationship, Sagittarius to you. 4 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। 17 कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट। इन डेट्स में से हो सकता है आप लोगों का बर्थडे पड़ता हो या ये आप लकी डेट मानते हो। एडवाइस, वाओ, सर्विस, सक्सेस एंड फ्रीडम। At the bottom of the deck, regret. Oh, so many yellow cards here. Success. I know that there is no greater goal than to love. Like I said, love में success आते हुए, love को properly manifest करते हुए, love को commitment की तरफ ले जाते हुए, higher level of commitment या higher stages पे ले जाते हुए, service, I feel good when I can help others. helping attitude आपका है धनु राशि वालों। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। व्हाट डिड आई से, मैनिफेस्टिंग पावर स्ट्रॉन्ग चल रही है आपकी, और प्लीज़ उन जो चीज़ बोलते हो उन चीज़ों का ध्यान रखिए,
right? Sagittarius ruled because your sign is ruled by Jupiter. Blue, water, throat chakra, not water energy. I'm not saying that you're a water. I'm saying कि you're ruled by Jupiter, which means कि आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर इंटेलिजेंस और नॉलेज है. तो जब आप कोई चीज़ बोलते हो तो अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिवली वो मैनिफेस्ट होगा कहीं ना कहीं. अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो सकता है और उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा. एंड लाइक आई सेड कि जून का मंथ आपके लिए मैनिफेस्टिंग एनर्जी लेकर आ रहा है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो बोलो अच्छा बोलो, बिकॉज यहाँ पर आपके पास वो पावर है टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस. सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और जब आप दूसरे को भी कुछ बोलते हो तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो सब यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है जून में. विथ सक्सेस कार्ड कमिंग, है ना, एंड सर्विस कार्ड प्लस रिग्रेट. रिग्रेट की एनर्जीज को आपको हटाने की ज़रूरत है. जो हो गया है वो हो गया है. रिग्रेट या गिल्ट इज़ द वर्स्ट इमोशन टू अफेक्ट यू, है ना. सोलर प्लेक्सस पे काम करिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करिए सजिटेरियस. आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट. That's what this card says. स्टक इमोशंस, अगर कुछ स्टक इमोशंस हैं, कुछ ट्रॉमा है पास्ट को लेकर के, जहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स में पास्ट को लेकर किसी तरीके का स्टक एनर्जी दिखाता है. यू हैव टू रिलीज दैट, है ना. मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 चक्रा मेडिटेशन अफर्मेशंस लिंक कर दूँगी, आप वो देख सकते हो. एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू टू वॉच. वर्क ऑन योर सेल्फ सजिटेरियस, ताकि आप इस जून के मंथ का उस तरीके से यूज़ कर पाएँ जहाँ पे आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में जो आप इतने टाइम से चाह रहे हो. पास्ट को लेट गो करो, पास्ट के ट्रॉमा को लेट गो करो और वो चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, इसलिए आप उस चीज़ को अपने अंदर से एक बार में ही निकाल दीजिए, राइट. बार बार उस चीज़ों को इरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको सजिटेरियस. दिस रीडिंग हैज़ बीन गुड सो फार विथ अ लॉट ऑफ गुड मैसेजेस, एडवाइस फॉर यू. लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको. You're ready. Take action. Compromise. Big happy changes at the bottom of the deck, Sagittarius. आपकी रीडिंग स्टार्ट ही बहुत ब्यूटीफुली उस तरीके से हुई है. अगर आप देखो, मेजर अरकाना सारे बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पर. ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन में रहना, डिल्यूजन में रहना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलना, अगर आप इसको हटाते हो अपने अंदर से ध्यान करके, मेडिटेशन करके, एफर्मेशंस सुन करके और उस पॉजिटिव चीज़ों को ऊपर के तल पर लाते हैं, तो आपको फॉर श्योर डेफिनेटली जून में वो बिग हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेगा. और आप रेडी हो इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए. यू आर रेडी. प्लीज़ टेक एक्शन एंड हैव दैट कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, ताकि आपको रिग्रेट फील ना हो बार बार, है ना. सजिटेरियस, आपका ये प्रॉब्लम भी है, कई बार आप दूसरों की पर्सपेक्टिव को सुनते नहीं हो और आपको लगता है जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव सही है. तो अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड लाते हो अपने अंदर, अपने रिलेशनशिप में, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिवली यहाँ पर आपके फेवर में काम करते हुए दिखता है. कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड आपके फेवर में काम करेगा सजिटेरियस. इसमें आपका ईगो नीचे नहीं जाएगा. लेट मी टेल यू दैट, राइट. ओके, सो सजिटेरियस, दिस वॉज योर ब्यूटिफुल रीडिंग. जो एडवाइस यहाँ पर आई है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए, मैनिफेस्ट करिए उन सारी चीज़ों को, ब्यूटीफुल चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ में अब तक मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और वो यहाँ पर आते हुए दिखती हैं आपके लिए, है ना. सो I will see you in the next reading. Till then, please take care of yourself, take care of your relationship, and please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.